एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल तनुश्री एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक और कपल स्पेशल वीडियो पे, और आई वुड रादर से कि लेडी स्पेशल वीडियो। इट्स गोइंग टू बी फॉर ऑल द गर्ल्स, और जितने भी गर्ल्स के फैमिली वाले हैं, जितनी भी लड़कियों के फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक उनके फादर, उनकी मदर, उनका भाई, या फिर आपकी शादी के बाद जो हस्बैंड होने वाला है उसके लिए भी। बेसिकली एक लड़की की शादी से पहले की जो फैमिली है प्लस उसकी शादी के बाद की जो फैमिली होने वाली है, उसका हस्बैंड, उसके ससुराल वाले, दोनों के लिए ही मेरे कुछ थोड़े बहुत मैसेजेस हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि एक लड़की का जॉब करना, काम करना, शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, क्या ये ज़रूरी है? अगर एक लड़की जॉब करती है तो उसके क्या प्लस एंड क्या माइनस हो सकते हैं, तो वो हम आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। बिकॉज मेरी जो एक पहले वीडियो मैंने डाली थी वो थी बॉयज़ इनकम के बारे में। एक लड़के की शादी के लिए इनकम क्या होनी चाहिए। वैसे तो मैं कहीं से भी इस चीज़ को पैरामीटर नहीं मानती या इस पर कुछ डिस्कशन वाली चीज़ नहीं मानती, लेकिन आप लोगों में से ही कई लोगों ने मुझे बोला था और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे कि एक लड़के की कितनी इनकम होनी चाहिए, क्या एक लड़के की अगर अच्छी इनकम नहीं है तो क्या वो शादी नहीं कर सकता, उसे वेट करना चाहिए। तो आप लोगों के ही क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी, जिसपे अगेन फिर बहुत सारे लोग आ गए और कुछ इस तरह के कमेंट करने लगे कि क्या सिर्फ लड़कों को ही कमाना चाहिए, क्या लड़कियों को नहीं कमाना चाहिए, क्या मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाई है, उन लड़कियों के लिए जो गोल्ड डिगर हैं, जो खुद घर पे बैठ के हस्बैंड की कमाई खाना चाहते हैं। मतलब क्या सोचते हो आप लोग? अगर एक टॉपिक मैंने चूज़ किया है तो मैं उस टॉपिक की ही बात करूंगी ना। अगर बॉयज़ इनकम की बात की जा रही है तो मैं बॉयज़ इनकम की ही बात करूंगी ना। जब मैंने उस पूरी वीडियो में लड़की का जिक्र तक नहीं किया तो आप कैसे बोल सकते हो कि मैं लड़कियों को ये मैसेज दे रही हूँ कि लड़कों की कमाई पे ही रहो या गोल्ड डिगर बनो? नहीं ना। तो एक वीडियो का एक टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड ही बात की जाती है। अगर क्योंकि आप लोगों को इतना ही लग रहा है कि मैं इस पे बात नहीं कर रही हूँ, लड़कियों की जॉब लड़कियों को कमाना चाहिए या तो लड़कियों को कमाना चाहिए या नहीं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके मन में हैं तो आप लोगों को सबसे पहले मुझे ही देखना चाहिए। मैं खुद काम कर रही हूँ, मेरी एक बेटी है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड भगवान की कृपा से अच्छा खासा कमाते हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। बट मेरे शौक़ है ये, मैं नहीं बैठ सकती घर पे, मुझे खुद को बिज़ी रखना, काम करना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं काम कर रही हूँ। तो मैं कैसे दूसरी लड़कियों को ये मैसेज दे सकती हूँ कि आप लोग काम मत करो? बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो चलिए आज इस पर भी बात कर ही लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों के बारे में बात करते हैं कि जो आजकल जो एक मूवमेंट चल रहा है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, लड़कियां लड़कों के बराबर हैं। आज की डेट में एक लड़की हर फील्ड में काम कर रही है, एक लड़की हर वो काम कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप लोगों को वो सब पहले से ही पता है। तो मैं अगेन वही सारी बोरिंग बातें रिपीट नहीं करने वाली। ये चीज़ आप पहले से ही जानते हो कि आज की डेट में हर फील्ड में, चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, चाहे आर्मी हो, या फिर मजदूरी हो, रिक्शा चलाना हो, बस चलाना हो, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें आजकल वुमेंस आपको ना मिले। हर जगह हर क्षेत्र में वुमेंस जा रही हैं और अपनी पहचान भी बना रही हैं। बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, अगर आप सर्च करोगे आपको पता भी होंगे, जिन्होंने लाइक हर फील्ड में, खेलने में भी लड़कियों ने अपना नाम किया है और एक मिसाल कायम की है दूसरी लड़कियों के लिए। तो वो आप लोगों को पहले से पता है। आज की वीडियो में मैं इतनी बड़ी बड़ी कोई बातें नहीं करने वाली, मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे आपसे बात करने वाली हूँ, और आपको गिनती के बस में तीन तीन रीज़न देने वाली हूँ कि क्यों लड़कियों का काम करना ज़रूरी है। और वहीं मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी। आगे जिन लोगों की समझ में आए आए, नहीं आए तो फिर शायद वक्त ही आपको कुछ सिखा सकता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारी परंपरा चली आ रही है, ये जो सिस्टम चला आ रहा है कि लड़कियां घर बैठ के घर का संभालेंगी, घर का काम करेंगी, और लड़के जो हैं, जो घर के मर्द हैं, आदमी हैं, वो बाहर जाकर काम करेंगे। ये सिस्टम बहुत पुराना था और उस टाइम से ये बना था कि जब घर के अंदर के और घर के बाहर के दोनों ही काम बहुत ज़्यादा हैवी होते थे, हार्ड वर्किंग के होते थे। ये एक अकेले इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो घर भी संभाले और बाहर भी संभाले। तभी ये
सिस्टम बना कि घर का एक इंसान जो है वो बाहर जाके काम करेगा, पैसे कमा कर लाएगा, या फिर उससे पहले तो पैसे भी नहीं चलते थे कि जब शिकार करके लाते थे जो लोग, और जो घर की औरतें हैं वो घर संभालेंगी, बच्चों को संभालेंगी, घर के इतने काम होते हैं। और उस टाइम पे तो जब कुछ भी रेडीमेड नहीं मिलता, आपको मशीन्स नहीं थी, सब कुछ खुद करना पड़ता था, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था और उसके साथ साथ टाइम टेकिंग भी था। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी आपस में बांट दी गई कि आदमी बाहर जाके का काम करे बाहर का, और औरतें घर का। और तब भी और आज आज तक ये डिबेट चला आ रहा है कि बहुत सारी औरतों ने कहा कि हम ही क्यों घर का काम करें, तुम क्यों नहीं कर सकते, या फिर हम बाहर का क्यों नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ इतना एवोल्यूशन आया कि अब तो हर चीज़ में करके बाहर के काम भी इतने ईजी हैं, ऑफिस जॉब्स हैं कि जहाँ पे आपको हार्ड वर्किंग की जगह दिमाग से काम करना है, स्ट्रेटजीज़ वाली जॉब्स हैं, तो जो कि लड़का और लड़की जहाँ पे कहीं मैटर नहीं करता। हालांकि फिजिकली लड़के लड़कियों से ज़्यादा मजबूत होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, मसल्स होती हैं उनके पास, लेकिन आजकल तो जो मसल्स वाली भी जॉब है, रेसलिंग वगैरह, इतने बड़े बड़े जगहों पे भी लड़कियां हैं। वहीं जहाँ पे स्ट्रेटजी, जहाँ दिमाग, उन सब की ज़रूरत है, तो वहाँ तो डेफिनेटली लड़कियां काम कर ही सकती हैं, ऑफिस जॉब कर सकती हैं। तो इसीलिए अब ये ज़्यादा हो गया है कि लड़कियां भी बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। गर्ल्स की एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, अवेयरनेस लाई गई है कि लड़कियों को भी पढ़ाना ज़रूरी है। और जब पढ़ती हैं लड़कियां, कुछ करना चाहती हैं, उस पढ़ाई को यूज़ करना चाहती हैं, तो जॉब भी कर रही हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी है कि लड़कियों को सिर्फ घर बैठना चाहिए, या फिर ये करेंगी ही क्या पढ़ लिख के, या करेंगी ही क्या जॉब करके, एक ना एक दिन इनको घर बैठ के चूल्हा चौका संभालना है या फिर बच्चों को संभालना है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए ही इस वीडियो में मैसेज देना चाहती हूँ। देखो, पहला रीज़न कि क्यों आपको अपनी लड़की को काबिल बनाना चाहिए, उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। तो पहला रीज़न ये है कि देखिए, आप खुद बहुत अच्छा कमाते हो, अच्छा खासा आपका घर परिवार है, शादी से पहले तक आप ये सोचो कि उसके बाप, उसका भाई, उसका घर इतना अच्छा है, उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मान लिया। अब आप सोचो कि शादी के बाद में आप उसकी शादी ऐसे बड़े घर में करोगे जहाँ पे उसको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका हस्बैंड बहुत पैसे वाला होगा, ससुराल बहुत पैसे वाली होगी, वो बैठ के खाएगी, राज, ये ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं कि तुम तो राज करोगे, ऐसे घर में तुम्हारी शादी कराएंगे, तुमको क्या ज़रूरत है पढ़ने की या काम करने की, ऐसे लड़कियों को बोला जाता है। तो अगर आप कितने भी खुद चाहे पैसे वाले हो, चाहे आप जिससे शादी करा रहे हो वो पैसे वाला हो, आगे आने वाला फ्यूचर आपने नहीं देखा। कब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बड़े से बड़ा खड़ा बिजनेस भी गिर जाए, या अभी आपने लॉकडाउन में देख ही लिया कि अच्छे अच्छे लोगों की जॉब्स चली गई। ऐसे में अगर घर में दो जॉब होंगी, दोनों लोग कमाने वाले होंगे, तो थोड़ी सी सिक्योरिटी हो सकती है। हो सकता है कि जो घर थोड़ा कम में चल रहा था वो अब और अच्छे से चल पाए। एक्स्ट्रा मनी आना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि क्या करेंगे एक्स्ट्रा मनी का, अरे हमें नहीं चाहिए एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी घर में हमेशा ही आपका एक स्टैंडर्ड बढ़ाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड आपका, जो आपकी ज़रूरतें हैं वो और अच्छे से आप पूरा कर पाओगे। अगर जिनकी जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिलीज़ हैं, अगर उसमें कमाने वाला एक ही इंसान है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो ऐसे में और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर दोनों कमाने वाले होंगे तो ऑफकोर्स आपकी बेटी का ही फ़ायदा है, उसका ही आगे घर बनेगा। दूसरे रीज़न पे आते हैं कि अगर आप बोलो कि नहीं जी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा तो जो कमाने वाला जो उस हमारी बेटी का जो हस्बैंड है वो बहुत ही अच्छा खासा कमाता है, नहीं कोई ज़रूरत हमारी बेटी को, बहुत अच्छा खासा कमाता है। तो बहुत अच्छा खासा कमाने के बाद भी मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपका आज बहुत बेहतर है, अच्छा खासा आप जी रहे हो, लेकिन आपको अपने फ्यूचर के लिए भी सेव करना है। आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए, अपना फ्यूचर आपको सिक्योर करना चाहिए। कल को आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, अपने बुढ़ापे के लिए आपको सेव करना चाहिए। अपने बच्चों की होने वाला जो फ्यूचर है उनके लिए आपको सेव करना चाहिए। और ये सारी जो सेविंग्स हैं वो एक अकेले बंदे की कमाई में शायद ना हो पाए। ऐसे में अगर आपकी बेटी भी कमाती होगी, घर की जो फीमेल है वो भी कमाती होगी, तो मेल्स की कमाई से आप घर चला सकते हो और फीमेल की कमाई को आप सेव कर सकते हो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए, ताकि आपको अगेन किसी का मुंह ना देखना पड़े और आप तैयार हो हर सिचुएशन के लिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि
अपना फ्यूचर आप सिक्योर करके चलिए। एक्स्ट्रा कमाई जो है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट है कि क्या करेंगे इसका, आप उससे बहुत कुछ कर सकते हो। अपने छोटे छोटे आप टारगेट्स बना सकते हो। आपका आज बेहतर है तो क्या हुआ, आप अपने कल के लिए सेव कर सकते हो। आपका आज जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप उस एक्स्ट्रा कमाई को यूज़ कर सकते हो। तो बहुत कुछ आप उससे कर सकते हो, आपकी बेटी कर पाएगी और एक अच्छी और लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे। तीसरा और सबसे 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 इम्पॉर्टेंट रीज़न, अगर भगवान ना करे आपकी बेटी का पति जो है वो किसी स्टेज पे उसे छोड़कर चला जाए, या तो उसकी डेथ हो जाए या फिर वो उसे छोड़ दे, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनी, डिवोर्स हो गया, या फिर ऐसे ही अलग हो जाते हैं, कितनी बार बनती नहीं है, तो ऐसे में आपकी बेटी का क्या फ्यूचर है। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होगी, अपने पैरों पे नहीं खड़ी होगी, उसे कुछ काम करना नहीं आता होगा, कहाँ जाएगी वो। अब आप बोलोगे कि हमारे पास आ जाएगी, हमारे मायके में रह सकती है वो, तो कब तक आप उसके माँ बाप जो हैं उसे कब तक पाल लोगे, कब तक उसका खर्चा उठा पाओगे। आज की महंगाई की डेट में सिर्फ खाना या फिर बस कपड़ों से ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, और एक लड़की की तो वैसे ही एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कब तक उसे पाल लोगे। अगर कल को आप भी चले जाओगे इस दुनिया से, तो आपके बाद क्या आपके दूसरा आपका जो बेटा है या और उसके उस लड़की के भाई बहन हैं, क्या वो उसका टेक केयर कर पाएंगे। पॉसिबल नहीं है। वहीं अगर वो खुद कमाती होगी, खुद अपने पैरों पे खड़ी होगी, तो अपना सर उठा के जी सकती है। हस्बैंड ने छोड़ दिया या हस्बैंड की डेथ हो गई, कोई बात नहीं, अपना गुजारा वो खुद कर सकती है। और एक और चीज़, कितनी बार ऐसा होता है कि हस्बैंड के बाद बच्चे भी होते हैं और वो खुद अकेली है, साथ में बच्चे हैं। सोचिए अगर एक औरत जिसे कुछ कमाना ना आता हो, जिसको पढ़ी लिखी ना हो, तो और बच्चों का भी बोझ हो, साथ में बच्चे भी हों, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उनका फ्यूचर है, तो ऐसे में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। ऐसे में अगर वो किसका मुंह देखेगी। ससुराल वालों ने निकाल दिया कि हमारा तो बेटा चला गया, अब हम तुमको क्यों रखें। मायके में भी अगेन, जो आपको पता है, आपने देखा होगा अपने आसपास कि ऐसे कितने लोग हैं जो मायके में सारी ज़िंदगी लड़की को रखते हैं, उसके बच्चों को रखते हैं, नहीं हो पाता पॉसिबल। दूसरी शादी भी आप करा दो, वो भी इजी नहीं होती। तो वहीं पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बेटी जो है उसको कुछ करना आता हो, कुछ कमाना आता हो, कुछ कर पाए अपने बलबूते पे। पहले से ही जॉब होगी तब तो बहुत ही अच्छा है कि उसको कहीं बाहर जाके जॉब नहीं ढूंढनी है, वो अपने काम पे रेगुलर जा सकती है और अपना अपने घर वालों का ख्याल रख सकती है, अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है। वहीं चलो काम ना भी कर रही हो तो कम से कम उसका इतना सेल्फ डिपेंडेंट होना, उसको आप इतना कम से कम पढ़ाइए, उसको स्किल दीजिए, ताकि कल को कोई मजबूरी आ गई, कल को उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उस हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया, हस्बैंड की जॉब चली गई, हस्बैंड का बिजनेस ठप हो गया, या और कोई भी रीज़न हुआ, अगर उसको कल को बाहर जाके पैसे कमाने पड़े, तो वो किसी की मोहताज ना रहे, वो रोए ना, और वो आपको गालियाँ ना दे, आपको ना सुनाए कि काश मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ काबिल बनाया होता। तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाइए, उन्हें काबिल बनाइए। और लड़कियों का जॉब करने में कोई बुराई नहीं है। अपने आसपास आप देखिए, लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं आज की डेट में, अपने घर वालों का नाम रोशन कर रही हैं। और आप भी अपनी बेटियों को मौका दे के देखिए। आपकी अगर वाइफ है उसे मौका दे के देखिए, वो कुछ काम अगर करना चाहती हैं तो ये आपके घर के लिए ही भला है। अब बात करते हैं कि ये तो सारे हो गए प्लस पॉइंट, क्या इसके कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। क्या अगर एक लड़की, जैसे कि बोला जाता है, ससुराल वाले मोस्टली बोलते हैं कि लड़की अगर कमाएगी तो घर कौन संभालेगा, बच्चों को कौन देखेगा, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी बातें करते हैं। जी हाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिनका सोल्यूशन ना निकल पाए। तो अगली मेरी जो वीडियो होने वाली है वो इसी चीज़ पे होने वाली है कि अगर घर की एक बहू, आपकी अगर वाइफ काम करने जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने खुद अपनी शादी के बाद काम किया है, अपने बच्चे होने के बाद काम किया है, मैं जानती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और आपको साथ ही मैं ये भी बताऊँगी कि क्या उसके सॉल्यूशन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, क्या पॉसिबल सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें आप आसानी से उनसे निकल जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप दोनों, आप हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छा तालमेल बिठा सको और आप दोनों काम कर सको। तो वो मैं डिस्कस करूँगी आपसे अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितनी भी लड़कियों के पेरेंट्स हैं उन तक पहुँचाओ, जितने भी होने वाले हस्बैंड हैं या अभी हस्बैंड हैं उन तक पहुँचाओ, ताकि उनको एक मैसेज पहुँच पाए कि एक्स्ट्रा एक कमाई अगर एक लड़की कुछ करना चाहती है वो आपके ही काम आएगा।
और आपकी वाइफ कुछ करना चाहती है, आपकी बेटी कुछ करना चाहती है, तो प्लीज़ उसे करने दो। ये उसके लिए बेहतर है, आपके लिए बेहतर है। तो आज की वीडियो के लिए था इतना ही। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।